श्री कृष्ण श्रीमद्भागवतम में आप सब लोग का स्वागत है। आइए श्रीमद्भागवतम करने के पहले सबसे पहले भगवान को, नर नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को और व्यास देव को नमस्कार करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहित्रशताम्। नष्टे प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा कि परम सत्य की अनुभूति कैसे करें। आज हम लोग देखेंगे वर्णाश्रम धर्म का क्या लक्ष्य है। अगर वर्णाश्रम धर्म करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते तो क्या वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य कोई उद्देश्य नहीं होता। आइए इस श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं। सबसे पहले श्लोक बोलेंगे। अत पुंभिर्द्विश्रेष्टा वर्णाश्रम विभाग स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिं हरितोषणम्। अनुवाद प्रभुपाद जी द्वारा। अतः हे द्विश्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर फॉर्म में पॉइंट का रिवीजन रखा है। टॉपिक है वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है और भगवत भक्ति ही किस प्रकार सारी सिद्धि प्रदान करने वाली है। पहला प्रश्न है कि वर्णाश्रम क्या है और उनका विभाजन किस आधार पर है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सारे विश्व भर में मानव समाज है जो 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण हैं: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग, श्रमिक वर्ग। भारत में इसको कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग से कहते हैं। और 4 आश्रम है: विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन, भक्त जीवन, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कहते हैं। तो अगर इस 4 वर्ण 4 आश्रम है, अगर इसके लक्ष्य को देखें, इसके लक्ष्य हैं क्या। बुद्धिमान वर्ग, ब्राह्मण का वर्ग का विभाजन है तो इस किस लक्ष्य के बेसिस पे किया है, क्या लक्ष्य इसका क्या है। योद्धा वर्ग का तो क्या लक्ष्य है, योत्पादक वर्ग का क्या लक्ष्य है, श्रमिक वर्ग का क्या लक्ष्य है। या चारों आश्रम जो बांटा गया है एक्चुअली इसका लक्ष्य क्या है, क्यों बनाया गया है। तो इसका लक्ष्य ये है कि परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना और परम सत्य की अनुभूति हो सके। यही इस वर्णों का विभाजन का जो लक्ष्य है यही है। और ये जो विभाजन का आधार है, जो विभाजन का आधार कर्म तथा गुण के अनुसार है, जन्म के अनुसार नहीं। तो ये समझने वाली बात है। आज की डेट में ये जो वर्णाश्रम आश्रम है, ये आश्रम है वर्णा 4 वर्ण या 4 आश्रम है, तो इसका क्या आधार क्या है बांटने का। तो इसका आधार कर्म तथा गुण के अनुसार है, जन्म के आधार पर नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कैसे किया जा रहा है। सही कथन इसमें चूज करना है। पहला, कमज़ोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए। दूसरा, धर्माचरण सिखाने के लिए। तो सही कथन ये है कमज़ोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए। ये कृत्रिम आधिपत्य का मतलब होता है कि जबरन, ठीक है, जो नेचुरल तरीके से नहीं है। नेचुरल तरीके मतलब भगवान की सेवा करना है। सबका चारों वर्णों का उद्देश्य क्या है, भगवान की सेवा। सब लोग संयुक्त होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करना उद्देश्य है। लेकिन कमज़ोर वर्ग पर क्या होता है कि स्वार्थी लोग इस वर्णाश्रम धर्म का यूज कैसे करते हैं, कमज़ोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए करते हैं। तो ये इसका स्वार्थी लोगों द्वारा इसको गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। दूसरा सही कथन चूज करना है आपको। वर्णाश्रम धर्म की चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। और दूसरा, बुद्धिमान लोग यह जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग जो है सहज सामाजिक व्यवहार तथा विचारयुक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। तो सही कथन, दोनों सही कथन है कि क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का चरम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर
जो वर्णाश्रम में हैं सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। और बुद्धिमान जो सयाने हैं समाज में वो यह जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम जो विभाग सहज सामाजिक व्यवहार है तथा विचारयुक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं है। दूसरा प्रश्न है, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो क्या है? अगर श्रद्धा नहीं है तो चाहे यज्ञ कीजिए, दान कीजिए या तप कीजिए, वह नश्वर है, असत्य है और इस जन्म में तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अगला प्रश्न रखा गया है, क्या भगवत उपासना से सभी देवताओं की उपासना हो जाती है? क्या कुछ और करने की आवश्यकता है? तो भागवतम में बहुत अच्छा इसका रेफरेंस मिलेगा। आप डिटेल लेक्चर मतलब डिटेल क्लासरूम में हम लोग डिस्कशन किया था इसका। तो कहते हैं कि भगवान की उपासना से सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। यह वैसे ही जैसे जड़ में रूट में पानी अगर देते हैं, जल देते हैं, तो इससे सारा तना, पत्तियाँ, टहनियाँ सब के सब मजबूत होती है, उसका पोषण होता है, सब हरा भरा हो जाते हैं। तो इसी तरह भगवान को अगर हम उपासना करते हैं तो सारी देवताओं की उपासना हो जाती है। क्या कुछ और करने की आवश्यकता है? तो जिसका एकमात्र लक्ष्य भगवान की भक्ति करना है उसके लिए और कोई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भक्ति से उसको ज्ञान, वैराग, सब कुछ जितनी आवश्यकता होती है उसको भगवान उतना देते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके समान धार्मिक कार्यों का त्याग करके एकमात्र उनकी पूजा करता है तो वह क्या कम श्रद्धावान है, या खुद गुमराह है, या दूसरों को भी गुमराह करता है, या सर्वश्रेष्ठ है? तो हम लोगों ने क्लास में देखा इसको कि कैसे वो सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं कि यहाँ पे जो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है करके समान धार्मिक कार्यों का त्याग कर देता है और उनके भगवान की एकमात्र उनकी ही पूजा करता है तो वो सर्वश्रेष्ठ है। आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? भक्ति, ज्ञान, योग या सभी? तो यहाँ देखिए प्रश्न है, प्रश्न को समझिए अच्छा से। आत्म साक्षात्कार का सर्वोत्तम मार्ग पूछा जा रहा है। ज्ञान योग सर्वोत्तम मार्ग नहीं है। इससे आंशिक भगवान परम ब्रह्म की, परम सत्य की, परम तत्व की आंशिक अनुभूति होती है ज्ञान या योग से, लेकिन भक्ति से पूर्ण अनुभूति होती है। तो कहेंगे ऐसे तो सारे हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। जैसे इसका उदाहरण, दो उदाहरण से हम इसको बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। वृक्ष की जड़ को सींचना, जैसे वृक्ष की जड़ को अगर हम सींचते हैं तो उससे ऑटोमेटिक टहनियाँ, उसके पत्तियाँ और सारे भागों को पोषण हो जाता है। उसी तरह पेट को अगर भोजन देते हैं तो सभी हमारे सारे अंग, हाथ, पैर, त्वचा, आँख, सबको पोषण पहुंच जाती है। तो इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। पॉइंट है कि भक्ति भगवान का भजन है जिसमें भगवान में मन को केंद्रित किया जाता है और इस जगत या अगले जगत में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार के भौतिक लाभों की आशा को त्याग दिया जाता है। भक्ति भगवान का ऐसा भजन है। यह सभी प्रकार के कर्मों को नष्ट करने वाली होती है। कुछ पॉइंट है हमारे जिस पर चिंतन करना कीजिए, हम सब लोग चिंतन करेंगे। पहला पॉइंट है, यदि धर्म भक्ति के संपादन से पूर्ण हो जाता है, धर्म जो है भक्ति के संपादन से पूर्ण हो जाता है, तो क्या धर्म करने वाले को फिर भी धर्म का फल प्राप्त होगा? देखिए इसका चिंतन कीजिए इसको। धर्म संपादन से, धर्म भक्ति करते हैं तो धर्म का संपादन हो जाता है, तो क्या धर्म करने वालों को फिर भी धर्म का फल प्राप्त होगा? तो इसको बड़ा अच्छा, इसको हम लोग क्लास रूम में डिस्कस किया था कि अगर कोई भक्ति का कोई उद्देश्य से करता है तो उसकी पूर्ति हो जाती है उसको। इवन स्वर्ग मोक्ष आदि की कोई करता है तो भी उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन भक्त का उद्देश्य भक्ति से उनकी पूर्ति नहीं कर, अगर कोई भक्त है भक्ति से कोई इच्छाओं की नहीं मांगता, इच्छाएं की अपेक्षा नहीं रखता, तो इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। तो कहिए भक्ति जो है, भगवान की जो प्रेमा भक्ति है वो जो है अखंडित और अहित की होनी चाहिए। तो ये धर्म का, लेकिन अगर कोई भक्ति के मतलब धर्म जो है भक्ति के संपादन से पूर्ण हो जाती है तो उसे कोई और चीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा चिंतन करने का विषय है, भक्त को भगवान की भक्ति से अनायास प्राप्त होने वाले फल क्या है? क्या है सोचिए इसको। तो जब भक्त भगवान की भक्ति करता है तो ये ज्ञान, वैराग्य,
सकारात्मक इच्छाएं होती है, मोक्ष, ये सब जितने दान यज्ञ तप, ये सब ही अनायास से प्राप्त हो जाते हैं उसको। तो लेकिन भक्तों की इनकी कोई इच्छा ही नहीं रहती। तो भक्त को भगवान की भक्ति से अनायास प्राप्त होने वाले फल, इस पर आप चिंतन कीजिए। अगला चिंतन का विषय है ज्ञान और योग के साध्य की प्राप्ति भी भक्ति के संपादन पर आश्रित है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, हम लोग को समझना चाहिए। ज्ञान या योग, ज्ञान का साध्य है ब्रह्म और योग का साध्य है परमात्मा की प्राप्ति भी भक्ति के संपादन पर आश्रित है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि हमारी जो भक्ति है, जो मिश्रित भक्ति यहाँ पे है, शुद्ध भक्ति नहीं है। तो अगर ज्ञान या योग में भी भक्ति नहीं होगी तो उसके भी साध्य है कि उसकी प्राप्ति नहीं होगी। अगला है क्या ज्ञान और योग का त्याग करने से कोई दोष नहीं लगेगा? इस विचार कीजिए, क्या ज्ञान या योग का त्याग करने से कोई दोष नहीं लगेगा? देखिए, अगर ज्ञान या योग का त्याग कर दीजिएगा, सहारा क्या है? भक्ति है। अगर भक्ति ज्ञान या योग में नहीं है तो उसका भी फल नहीं मिलेगा। अगर भक्ति अपना लेते हैं तो सब चीज़ त्याग है। क्या अगला चिंतन का विषय है क्या नित्य कर्मों को नहीं करने से क्या पाप के कारण व्यक्ति नरक में नहीं गिर पड़ेगा? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। अगर हम नित्य कर्म नहीं करें तो क्या हम नरक में नहीं गिर पड़ेंगे? तो नित्य कर्म छोड़ना उसके लिए है कि नित्य कर्म छोड़े जो पूर्णतः भगवान पर समर्पित हो जाए, पूर्णतः भगवान की शरणागति हो जाए। ठीक है, उसके लिए अगर एकमात्र जिसका लक्ष्य भगवान के चरण कमल हैं, वो अगर नित्य कर्म अगर उसको छूट भी जाते हैं तो उसका पाप का भागी वो नहीं होता। अगला प्रश्न है, अगला चिंतन का विषय है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। इवन आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, लेकिन चूंकि और भक्ति भौतिक आसक्ति से रहित भी है तो भी वो शोभा नहीं देगा अगर भगवान अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य है। तो ये भी, क्योंकि ईश्वर का भाव नहीं है तो आत्म साक्षात्कार का भी कोई मतलब नहीं निकलता, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान का भी कोई मतलब नहीं निकलता। अगला है सकाम कर्मों का क्या लाभ यदि वे भगवान की भक्ति के काम ना आ सकें और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। देखिए, सकाम कर्म करने में शुरू से ही दुखप्रद और क्षणिक होते हैं, स्वभावतः इसका है। और उससे यदि वे भगवान के भक्ति के काम ना आ सकें तो वो किस काम का? कहते हैं कि सारे के सारे प्रयास निरर्थक हैं अगर वो भगवान में रुचि ना जागृत कर सके, भगवान के संदेशों में, भगवान की कथाओं में, भगवान के यशोगान में अगर उसमें रुचि नहीं उत्पन्न हो सके तो सिर्फ केवल व्यर्थ का श्रम है। तो ये हम लोग का आज का पॉइंट था। धन्यवाद। अगर कोई आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।